हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सो अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस, बट इंस्टेड ही शी प्लेस्ड द फ्लास्क ऑन द फ्लेम. After a lapse of time, he realized his mistake and using a pyrometer, he found the temperature of the flask was 477 degrees Celsius. So what fraction of the air would have been expelled out? ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। इसमें कहा गया है कि एक बच्चे को क्या करना था, एक रिएक्शन स्टार्ट करना था। उसके लिए उसको रिएक्शन मिक्सचर को ऐड करना था एक बीकर के अंदर। तो ये हमारा एक बीकर है जिसका कि हम मान लेते हैं वॉल्यूम कितना है। लेट्स से कि मैं इसका वॉल्यूम V1 बोल देती हूँ। ठीक है, इनिशियली ये वॉल्यूम है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स, गैस वगैरह भी प्रेजेंट होगी, राइट। और हम जैसे कि जानते हैं कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो वही होता है जिस कंटेनर में उसको रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा गैस का इनिशियल वॉल्यूम है वो भी कितना है, वो V1 ही है। बट हुआ क्या कि अब इस बच्चे को करना क्या था कि इसको इसके अंदर कुछ रिएक्शन मिक्सचर ऐड करना था, यानी कि अपने अपने रिएक्टेंट्स को ऐड करना था, सो दैट कि वहां पे कुछ रिएक्शन होता और कुछ फाइनली प्रोडक्ट बनता। ठीक है, ये इसको करना था एट द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। बट उस बच्चे को ध्यान नहीं रहा, उसने क्या किया कि इसको डायरेक्टली इसने हीटिंग पे लगा दिया। ठीक है, बिना अपने रिएक्शन मिक्सचर को ऐड किए इसने क्या किया, इसको हीटिंग पे निकाल लगा दिया। तो हीटिंग पे लगाने से क्या हुआ कि जो भी गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट थी इसके अंदर, अब वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेल आउट हो जाएंगे। सीधी सी बात है, वो कहाँ चली जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, आपको सभी को पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये किसने कहा था, ये बात कही थी चार्ल्स लॉ ने। और चार्ल्स लॉ ने कहा था कि जब आपका प्रेशर यानी कि डीपी इज इक्वल टू 0 होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है प्रोसेस के दौरान, तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आपने यहाँ पे हीट देकर क्या किया, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो जो गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है अब वो कहाँ जाने लग जाएंगी, बाहर। बाहर ओपन है ये कंटेनर, तो बाहर जो है वो जाने लग जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ये बाहर निकलने लग गई। तो पहले जो वॉल्यूम V1 था अब वो बढ़ के कुछ V2 हो चुका है। ठीक है, अब वो कुछ हो चुका है V2। तो मेरा जो आगे का जो मेरा फाइनल, हम कह सकते हैं कि जो फाइनल स्टेट 2 का जो वॉल्यूम है वो कितना है, उसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ V2। इज इट राइट? तो ये हमें दे रखा है और इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था शुरुआत में, और जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है T2 वो हमें देख रखा है 477 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि ये वाला वॉल्यूम जो है कितना है, यानी कि कितना फ्रैक्शन जो है एयर का एक्सपेल आउट हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन को समझना जरूरी था इसको परफॉर्म करने से पहले। तो अब मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाती हूँ आप किस तरह से करोगे। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, दो स्टेट्स लिख देते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, हमने क्या किया, दो स्टेट्स लिख दी। एक को तो मैंने बोल दिया स्टेट 1, ठीक है, इसी प्रोसेस के लिए, और एक को मैंने बोल दिया स्टेट 2। तो स्टेट 1 में हम गिवन है, हमें गिवन है T1 जो कि है 27 डिग्री सेल्सियस, और T2 हमें गिवन है, जबकि उसने हीट करने के लिए उसे लगा दिया था सिस्टम को, तो उस टाइम पे टेम्परेचर कितना हो गया था, काफी ज्यादा बढ़ गया था, 477 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके अलावा इन्होंने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इन्होंने हमसे कुछ प्रेशर का कुछ बताया नहीं है, बट क्योंकि दिस इज एन ओपन कंटेनर तो सीधी सी बात है, जो प्रेशर है वो अंदर और बाहर कांस्टेंट है, यानी कि जो हमारा डीपी है वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और प्रेशर की वैल्यू है कितनी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हम लोगों को पता करना है, बस वॉल्यूम की कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बट हम खुद मान के चल रहे हैं कि इनिशियल वॉल्यूम को हम V1 कह देते हैं, और जो V2 है वो हमारा क्या है, कुछ V1 है प्लस कुछ x है, और बेसिकली इसी x को आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डीपी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो बताओ कौन सा लॉ लगाओगे, डीपी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं चार्ल्स लॉ को। एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ आप सभी जानते हो कि एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, T बाई V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी हम देख चुके हैं। बट यहाँ पे अगर एक ही सिस्टम की दो स्टेट्स में बात हो रही हो तो हम किसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन को, T1V1 इज इक्वल टू T2V2। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। आप उसको उल्टा करके लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी इच्छा पर है। V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, अलग अलग आप इनको मैनर्स में लिख सकते हो, बट उसका मैथमेटिकली सेंस जो है वो अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। अब हमको करना है क्या है, टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में देना है, दे रखा है, तो हमें इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें जब मैं 273 ऐड कर दूंगी, सो दिस बिकम्स 300 केल्विन। और जो T2 टेम्परेचर है, जब इसमें आप 273 केल्विन ऐड करते हो इसको केल्विन में चेंज करने के लिए, सो दैट बिकम्स 750 केल्विन।
ठीक है, सही बात है यहाँ तक। अब देखो T1 आपका कितना है, तो आप इसको लिख लो 300 केल्विन है। V1 जो है, V1 मैंने इसको V1 ही ले रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो T2 है मेरा, वो कितना है, 750 केल्विन है। और जो V2 है उसको हम लोग फिलहाल के लिए V2 लिख देते हैं, जबकि आप जानते हो कि V2 है क्या, V1 प्लस X है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर लेते हैं, जो V1 और V2 है ना, इनका एक रेशियो निकाल लेते हैं। सो लेट मी टेक माय V1 ओवर हियर, तो V1 बाय V2 कितना निकल के आ जाएगा, V1 आपका इधर गया, सो दिस बिकम्स 300 डिवाइडेड बाय 750। जब आप इसको सॉल्व करते हो, सो बहुत सिंपल सा ये कैलकुलेशन है, 5 के टेबल से बहुत इजीली कट जाएगा, एंड एट द एंड यू विल गेट योर आंसर एज 2.5 1 डिवाइडेड बाय 2.5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर सॉरी कंपैरेटिव फॉर्म में लेकर आऊं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो V2 है वो कितने के इक्वल है, 2.5 टाइम्स ऑफ V1। ठीक है, तो ये तो मेरे पास में एक रिलेशन डेवलप होकर आ गया V2 और V1 को लेकर। बट मुझे पता है कि जो V2 है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, V1 प्लस X के। ठीक है, तो अगर मुझे X को फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल है, आप क्या करोगे, X को फाइंड आउट करने के लिए आपको V2 में से V1 को माइनस करना पड़ेगा। सही बात है। तो देखो, अब यहाँ पे X को मेरे को पता करना है, तो मैं क्या करूंगी, V2 माइनस V1। V2 की वैल्यू देखो अभी हमने कितनी निकाली, 2.5 V1। ठीक है, और V1 जो है उसको V1 ही लेकर चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1.5 V1 हो जाएगा। ये X आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये X आपको बताता है कि कितना गैस का वॉल्यूम एक्सपेल आउट हुआ है। ठीक है, कितना गैस का वॉल्यूम जो है वो बाहर निकला है, कितना एक्सपेल आउट हुआ है। बट आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यू नहीं बतानी है, आपको क्या बताना है, फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो यार, फ्रैक्शन सिंपल सी चीज है ना, कि जो भी कुछ आपका एक्सपेल आउट गैस का वॉल्यूम है, यानी कि 1.5 V1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमारा कौन सा है, V2 वाला है, और V2 देखो किसके इक्वल है, V2 इज इक्वल टू 2.5 V1। तो ये हो जाएगा 1.5 V1 डिवाइडेड बाय 2.5 V1, जहां पे कि आप देख सकते हो V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, और 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 करोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 0.6। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 0.6 पार्ट ऐसा है, फ्रैक्शन ऐसा है गैस का जो कि एक्सपेल आउट हो गया था। अब यहीं पे कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे परसेंटेज में पूछ लिया जाए, तो लेट्स से कि अगर यहाँ पे फ्रैक्शन की बजाय इन्होंने परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट पूछा होता, तो आप क्या करते, है ना। अब सिंपल चीजें है ना, फ्रैक्शन जो आपकी वैल्यू आई है यानी कि 0.6, इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस बिकम्स व्हाट, 60%। इज दैट राइट, ये कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 10 हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, एंड दिस बिकम 60%। तो 60% पार्ट ऐसा है दैट इज एक्सपेल्ड आउट, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे होगे टेम्परेचर उस बच्चे का काफी आगे चला गया था। अर्लियर इट वाज 27, बट जब तक उसने रियलाइज किया अपनी गलती को, तब तक टेम्परेचर काफी ऊपर तक पहुंच चुका था, 477, ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई काफी मेजर मिस्टेक एक्चुअली बच्चे ने की है, बट कोई बात नहीं, जब उसको पता चला होगा अपनी मिस्टेक के बारे में, तो हो सकता है उसको वापस से नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ा हो, क्योंकि दिस इज ऑफ नो यूज आफ्टर दिस हाइक इन टेम्परेचर। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट पार्ट से भी आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, किसी भी तरह से आप करें, एट द एंड आपका आंसर कितना आना चाहिए, 0.6। यहाँ पे दो मेथड इसके बता रखे हैं, चाहे तो आप PV इक्वल टू NRT करके भी यूज कर सकते हैं, तो वहां पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ना करके आपको फ्रैक्शन ही तो फाइंड आउट करना है, तो फ्रैक्शन आप नंबर ऑफ मोल्स से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या करना होगा, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन निकालो, उसमें से कितना एक्सपेल आउट हो गया उसको आपको फिर 1 में से माइनस करना पड़ेगा, एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 0.6। आप किसी भी तरह से करें, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा, दैट इज 0.6। So this was all about the question number 11. नेक्स्ट क्लास में हम एक नए क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो भी कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट्स, आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।